इस वीडियो में हम एनटीपीसी इंटर लेवल का जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे सारा कुछ एनालिसिस करके और कैसे मैं क्या बता रहा हूँ आपको सब कुछ बताएंगे और बाकी आप खुद डिसाइड करना कि क्या जाती है सारा कुछ देखने के बाद। ठीक है, बाकी मैं भी बताऊँगा, लास्ट में हम भी बताएंगे आपको कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले बात करें कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है टोटल पोस्ट 3445 है और सीबीटी 1 पास कितने लोग करेंगे, तो अगर हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 से गुना, तो टोटल आता है 51,675। मतलब इतने बच्चे का सीबीटी 1 क्लियर होने वाला है। ठीक है, इतने बच्चे का, और आपको इसी में आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे पिछले बार था तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ आई थी। हाँ, और उसका जो स्टेज 2 हुआ था वो सबका अलग हुआ था। जैसे लेवल 2 का अलग हुआ था स्टेज 2, मतलब सीबीटी 2 इसका। लेवल 3 का अलग हुआ था, लेवल 4 का अलग हुआ था, लेवल 5 6 4 तो है ही नहीं, शायद 4 नहीं था, लेवल 5 लेवल 6 सबका अलग अलग हुआ था पिछले बार। और पिछले बार जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट था सबका जो फर्स्ट स्टेज था, मतलब प्री, सबका एक ही हुआ था। तो पिछले बार कुछ अलग था, इस बार सारा कुछ थोड़ा अलग है। और इस बार जो है आपका स्टेज 1 का एक ही कट ऑफ आएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेज आपका जो है वो सारे पोस्ट के लिए कॉमन होने वाला है। समझ में नहीं आया तो फिर से बताते हैं। सिंपल चीज़ है कि जितने भी पोस्ट हैं, 1 2 3 4 पोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए अलग अलग कट ऑफ नहीं आएगी, एक ही कट ऑफ आएगी। मतलब टोटल इतने बच्चे का एक ही कट ऑफ आने वाला है। ठीक है, मतलब अलग अलग जो है अलग अलग कैटेगरी हो तो अलग आता है, लेकिन मतलब समझ रहे हैं ना कि एक ही कट ऑफ आएगी। और ये जो सेकेंड स्टेज एग्जाम होगा ये भी सेम ही होगा। डिसाइड कब होगा? जब आपका मेंस हो जाएगा, उसके बाद कट ऑफ आएगी अलग अलग पोस्ट के, कि कमर्शियल का टिकट क्लर्क का कट ऑफ इतना है। इसका तो सबसे ज़्यादा जाता है। अगर सीबीटी 2 में मान के चले इसका 100 गया 120 में, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट उसका वो क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, समझिए। उसके बाद ना टाइपिंग है, कुछ नहीं है। फिर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका हो सकता है कि कम जाए, सीबीटी 2 के बाद हो सकता है इसका 90 जाए, और उसको फिर वहाँ से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे इसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और ट्रेन क्लर्क का में भी टाइपिंग कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, तो सीबीटी 1 सबका हो गया। अब सबके लिए कॉमन कट ऑफ आएगी। ठीक है, फिर आपका सीबीटी 2 होगा, वहाँ पे सबके लिए सेम एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको 3 एग्जाम देना है, जैसे मैंने पिछले बार दिया था। मेरा पिछले बार ग्रेजुएशन नहीं हुआ था तो मैं भी इंटर लेवल पे ही दिया था, और ये पोस्ट मुझे मिली थी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने लेवल 3 का अलग एग्ज़ाम दिया था और लेवल 2 का अलग एग्ज़ाम दिया था। शायद मैं उस समय 2 दिया था, एक ट्रेन क्लर्क का अलग और जूनियर क्लर्क। मैंने 3 एग्ज़ाम दिया था, 3 था या 2 था, याद भी नहीं है मुझे सही से, लेकिन 2 तो 100%, लेवल 3 के अलग और लेवल 2 के लिए अलग अलग। लेकिन अब एक ही एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें क्लियर करना था, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा। हाँ, अब हम बात करें पिछले साल का कट ऑफ, मतलब 2019 का रिवाइज्ड कट ऑफ। पता है कि पिछले बार 2 कट ऑफ आया था। जो पहला कट ऑफ था वो उसमें काफ़ी हाई मार्क्स था लोगों का। मेरा जो क्लियर पहला कट ऑफ ही क्लियर हुआ था, उस टाइम मेरा मार्क्स कितना था, 74 के अराउंड ये था, रॉ मार्क्स था, और 83 नॉर्मलाइज था। पिछले बार की बात करते हैं। इस बार तो काफ़ी हाई रहता। उस समय मेरा इतना था और एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ था। ठीक है, फर्स्ट बार में, मतलब रिवाइज्ड नहीं, रिवाइज्ड कट ऑफ आने के बाद कट ऑफ काफ़ी कम गया था। हाँ, जैसे हम लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 की कट ऑफ सबसे कम जाती है वैसे देखा जाए तो, और ग्रेजुएट लेवल वाले में लेवल 5 का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेवल 2 वाले में टाइपिंग भी है, तो यहाँ पे थोड़ा कम कट ऑफ। हाँ, तो देखिए पिछले बार का जो कट ऑफ देखें, तो अगर यूआर का देखें तो हाईएस्ट कट ऑफ कितना है, 75, और लोएस्ट कट ऑफ कितना है, 55 यूआर का। तो इसमें जो कट ऑफ होता है बहुत चीज़ें पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए, कोई बच्चा एसटी से है, एसटी तो ये हो गया, ठीक है, कोई बच्चा एसटी से है, एक बच्चा एसटी से है और एक बच्चा ईडब्ल्यूएस से है। ईडब्ल्यूएस मतलब यूआर ही होता है, मतलब जनरल कैटेगरी से ही होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो उसमें आ गया। एक बच्चा ईडब्ल्यूएस, एक बच्चा एसटी से है। मतलब एसटी का कोई बच्चा इलाहाबाद से फॉर्म भरा, ठीक है,
इलाहाबाद से फॉर्म भरा और इसको कट ऑफ क्लियर करना था 53। और EWS का कोई बच्चा है जो कहाँ से भर दिया, मान के चलिए मुंबई से भर दिया, इसको कट ऑफ करना है मात्र 47। तो यहाँ पे क्या होगा, EWS बच्चा मतलब जो जनरल से था वो सिलेक्शन ले जाएगा, लेकिन एक ST का बच्चा उसको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है कि आप किस जोन से फॉर्म डालते हैं और वहाँ का कट ऑफ कितना रहता है। देख रहे हैं ना, 75 और 55 कितने का अंतर है, 20 मार्क्स का अंतर है। हाँ, तो कट ऑफ बताना देख रहे हैं ना कितना टफ काम है, क्योंकि कहीं पे 55 जा रहा है, कहीं पे 75 जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 40-65, यहाँ पे भी कितने का गैप है, 15 का गैप, 15-20 गैप हर जगह दिखेगा। 47-71, 11 में से 7 4 और 6 में से 4, यहाँ पे तो 24 का गैप है। तो देख रहे हैं ना कितना कितना ज़्यादा गैप दिख रहा है। फिर हम लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 का आप पता, ये कट ऑफ सबसे हाई जाता है। मैंने बताया कि मेरा नॉर्मलाइज वही 84 के अराउंड था, तो मेरा सारा कट ऑफ क्लियर हो सकता है, हर एक कट ऑफ क्लियर होता है। ठीक है, तो ये CBT 1 का लेवल 3 का देख रहे हैं कितना हाई है। पटना 83, 80, 80, लेकिन कम भी है। जैसे देख लीजिए चेन्नई का 67 या सिलीगुड़ी 68, मुजफ्फरपुर का मात्र 70। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ का, जैसे भुवनेश्वर, ये सब तो नॉर्थ में ही है, बिलासपुर, गुवाहाटी, तो ये सब कम कम है। तो यहाँ पे कट ऑफ कम भी है। यहाँ भी अंतर देख रहे हैं ना, 3 में से गया 2, 8 में से 6 गया 2, 22 नंबर का अंतर। और यहाँ भी देखिए हर कैटेगरी में इतना, मतलब कम मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत कम वाले का भी हुआ है और बहुत हाई वाले का भी हुआ है। तो हर तरह का है। यहाँ भी कट ऑफ कुछ ज़्यादा नहीं है। ये अगर ये बॉर्डर हम हटा दें, यहाँ से देख ले तो देख रहे हैं ना, इससे नीचे देखें तो सबका कट ऑफ कितना कम है, लेवल 3 का भी बहुत कम है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहने वाला है, इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है, तो कुछ बड़ा धमाल होगा। अब देखिए रैंक मित्रा का डाटा देखते हैं थोड़ा। हाँ, टोटल स्टूडेंट 2,85,395, लगभग 3 लाख का है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो रैंक मित्रा का जो फाइनल डाटा आता है, मतलब 3 लाख के अराउंड बच्चे का जब डाटा आ जाता है, तो समझिए कि लगभग इतने ही बच्चे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 75 प्लस यहाँ पे दिया है ना, 75 या 75 से ज़्यादा कितने बच्चे का है, 18,653 बच्चे का है। 18,653 बच्चे का कितना है, 75 मार्क्स से ज़्यादा। तो ये किसका डाटा है, रैंक मित्रा कहता है। ठीक है, लेकिन जो रियल रैंक आएगा, ये तो रैंक मित्रा का है, लेकिन एग्ज़ाम में तो अलग रैंक आएगा ना। तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, तो अगर एग्ज़ाम में जो फाइनल रैंक बनेगा, वो अगर हम बात करें 75 प्लस वालों की जो संख्या होगी, वो इससे अगर हम डबल कर दें तो लगभग उसी का अराउंड रहता है। 18,653 है, इसको अगर हम डबल करते हैं तो लगभग 37,000 के अराउंड आता है। तो 75 प्लस बच्चे का नंबर, 75 प्लस नंबर कितने बच्चे का है, 37 से 38,000, या ऐसा लगभग मान सकते हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कितना होगा, ये 40,000 मान लीजिए। 75 प्लस नंबर कितने बच्चे का है, 40,000 बच्चे का है। इससे ज़्यादा 100% मैं लिख कर देता हूँ नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चा जो पढ़ने वाले होते हैं, ये 2,85,000 वैसे बच्चे नहीं हैं जिसका मार्क्स 30 नंबर हो, 45 नंबर हो। ये वैसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं, उनको सब कुछ पता है, वो कहीं ना कहीं SSC की भी तैयारी करते हैं, उसको ही रैंक मित्रा ये सब गांव के बच्चे या सबको पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे वैसे ही बच्चा डाटा डालते हैं जो कहीं ना कहीं तेज़ होता है, इंटेलिजेंट, अपने आप में काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा होता है। नए नए बच्चे को ऐसा पता ही नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे बच्चे को भी नहीं पता होता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इसका जो रैंक है डबल करने से निकल जाएगा। ठीक है, तो रियल में 75 प्लस नंबर कितने बच्चे का होगा, 40,000 बच्चे का होगा। ठीक, सिलेक्शन कितने का होगा, 51,000 का होने वाला है ना, 51,000 ही था ना, हाँ लगभग 51,000 का होने वाला है। तो अब आपको 75,000 से नीचे जाना है, 75 से थोड़ा नीचे आना है। 75 से नीचे आए तो हम बात करें 73-74, देखिए 70 पे बहुत आ गया, 70 पे यहाँ पे 46,000 है, तो हम 70 प्लस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 90,000 के अराउंड आ जाएगा बच्चा। 70 प्लस कितने का आ रहा है, 90,000 का आ रहा है, लेकिन हमें तो लेना है मात्र 51,000। तो ये जाएगा 73-74, 73 भी नहीं, 74 के अराउंड जाएगा, 74 के अराउंड जाएगा। हाँ, तो अगर कोई बच्चा 73-74 ला रहा है और वो जनरल कैटेगरी से है, 73 हटा ही देते हैं, 74 मानकर चलते हैं, लेकिन ठीक है इतना तो चलता है, 73-74 ठीक है रहने देते हैं। 73-74 ला रहा है और वो जनरल कैटेगरी से है, तो वो कहीं ना कहीं सेफ़ है, क्योंकि वो इस 51,000 के अंदर में है। ठीक है, बाकी OBC SC ST तो काफ़ी सेफ़ है, उसका तो हम बात ही नहीं करें, उसमें तो कैटेगरी वो कट ऑफ कम जाएगा ही थोड़ा बहुत। लेकिन अगर कोई बच्चा UR से ही है, ये तो UR के लिए है, और UR से भी अगर 73-74 है तो वो सेफ़ है,
मतलब वो इस पर भी डिपेंड करता है ना कि किस जोन में। अब देख ही रहे हैं कि किसी जोन में बच्चे का सिलेक्शन, देखिए गुवाहाटी में 55 पे भी हो रहा है और किसी में 75 पे भी हो रहा है। तो अगर वो बच्चा मान के चलिए 85 भी लाया है और इस तरह के डेंजरस जोन में है तो वहाँ पे तो फंस जाएगा। और कोई बच्चा 74-75 भी लाया है यूआर से और वो इस तरह के जोन में है तो सेफ़ होगा। और इस तरह के जोन इस पर कौन है? मुंबई में काफ़ी हाई पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है और बढ़िया है, ठीक ठाक है। तो मुंबई वाले थोड़ा कम कट ऑफ रह सकता है, वहाँ पे सेफ़ हो सकता है। तो ये था मोटा मोटी आपको हम आइडिया बताएं। अब हम बात करें कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है और सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज़ फाइनल डिसीजन पे आई है कि लगभग कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम मत देखिए, मैक्सिमम तो ये 74 है और ये 90 भी जा सकता है, मैक्सिमम 90 भी जा सकता है। क्या पता किसी में 2-3 ही वैकेंसी और वहाँ पे टॉपर बचे हो तो मैक्सिमम 90 भी जा सकता है। मैक्सिमम यहाँ भी 90 यहाँ भी 85 के अराउंड, यहाँ भी मैक्सिमम तो छोड़ ही देते हैं, मिनिमम की बात करते हैं क्योंकि इस पर काफ़ी कम वैकेंसी है और कम में मैक्सिमम कुछ भी जा सकता है। तो यूआर का लगभग 74 से 85 के अराउंड हो सकता है कट ऑफ, अगर नॉर्मलाइज्ड ही है। नॉर्मलाइज्ड की बात करें वैसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क ही मान कर चलिए, ठीक है। अगर आपका नॉर्मलाइज मार्क रैंक मित्रा के अनुसार 74 प्लस है तो आप सेफ़ हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस जोन से हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए 74 से 85 है तो इसको मिनिमम कट ऑफ ही मानते हैं कि 74 किसी जोन का हो सकता है 74 चले जाए, किसी जोन का हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे 72 चले जाए और किसी जोन का हो सकता है कि 85 भी चला जाए। तो इसको मिनिमम कट ऑफ ही मानिए, ठीक है, यूआर का। फिर ओबीसी की बात करें तो 72 से 80, किसी जोन का 72 भी जा सकता है, किसी जोन का 80 भी जा सकता है। हाँ, लेकिन इससे कम रहने का उम्मीद बहुत कम है, इससे कम नहीं रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का किसी जोन का 68 रह सकता है, किसी जोन का 70, किसी का 72, किसी का 74, तो यही रेंज रहने वाला है। एससी की बात करें तो किसी का 62 से लेकर 70 तक ये रेंज रहेगा और एसटी का 55 से लेकर 62 तक ये रेंज रहेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किस जोन से हैं और कैसे क्या है, ठीक। तो ये है, अगर इस रेंज में आप हैं और ये कैटेगरी आपका है तो आप सेफ़ है। अगर इससे कम जा रहे हैं, अगर 55 से कम है, 62 से कम है, 68 से कम, 72 से कम, 74 से कम, आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क है, नॉर्मलाइज्ड मार्क, तो 1-2 नंबर कम है तो ठीक है, बच सकते हैं, बॉर्डर पे है। 1-2 नहीं, ज़्यादा डाल देते, 2 से 4। अगर इससे कम 2-4 मार्क्स है तो चल जाएगा, लेकिन उससे भी कम है तो मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो पाएगा। लगभग यही कट ऑफ है। आप अगले साल के लिए तैयारी कीजिए, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आपको पता ही है। बहुत जल्द एनटीपीसी 2025 वाला वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि रेलवे में जितने भी वैकेंसी आना था सारा का सारा आ गया, अब बचा है बस एनटीपीसी। तो बहुत जल्द एनटीपीसी की भी वैकेंसी आ जाएगी, आप लोग तैयारी करते रहिए। जिसका भी कम मार्क्स है उदास नहीं होना है। अगर कोई 60-65 के रेंज में है मतलब आपका तैयारी अच्छा है, थोड़ा और बूस्ट करना है। तो बाकी हम साथ हैं, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या तैयारी करना है, कैसे मेंस का तैयारी करना है। मेंस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले अटेम्प्ट में 2019 में ही, उस समय मेरा 17 में तो मेरा इंटरव्यू हुआ था। हाँ, उस समय मैं इंटर पे ही क्वालिफाई किया था और अच्छे खासे मार्क्स थे, ठीक है। और अभी भी मैं जॉब ही कर रहा हूँ एसएससी के थ्रू। तो बाकी वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीवीटी का जो डेट मैंने बताया था और रिजल्ट का डेट बताया था, 20 तक वेट कर लीजिए, सारा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो रहने देते इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।